इनकी छोटी सी गलती बरसों की दुश्मनी का बाइस बन गई। तुम्हें जीना होगा अब 25 बरस तक। तुम्हें अपनी मौत ही मरना होगा ताकि इस दुश्मनी का खात्मा हो सके। कालू मुस्कुराते हुए बोला, अब तो मेरे खानदान को कोई बचा ही नहीं, तो क्यों ना मैं खुदकुशी ही कर लूं। इज़्ज़ामान ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, काश ऐसा होता कि तुम्हारे खानदान का कोई शख्स जिंदा ना होता। ये देखो तुम्हारी फैमिली। कालू के सामने बराह रास्त मनाजर थे। ये देखो तुम्हारा सगा भाई, ये तुम्हारी भाभी, ये तुम्हारे भतीजे, ये देखो तुम्हारी बहन, तुम्हारा बहनोई, तुम्हारी बांजी और बांजा। तुम जानते हो तुम्हारे वालिदैन की कब्र पेशावर में क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बहन और भाई पेशावर में मकी हैं। तुम पर मुसीबत आनी थी, ये बात तुम्हारे वालिदैन को मालूम था। ये बात तुम्हारे वालिदैन को मालूम थी, तभी उन्होंने सोचा कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी के 25 बरस गुजार लें, तुम्हें जी भर कर प्यार दें, तभी वो तुम्हें इस गांव में ले आए। मगर अफसोस मेरे खानदान ने एक एक करके तुम्हारे बहुत से अजीज़ों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने तुम पर आने वाली मुसीबत के बारे में बताना चाहा था। तुम्हारा रज़ाई बाप मंजिल के बहुत करीब आ पहुँचा था। मेरे दादा और दादी भी इनके साथ हो गई थी, मगर वो भी मारे गए। अगर तुमने खुदकुशी कर ली तो ये सब आदमखोर बन जाएंगे, इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। क्या मैं किसी पीर फकीर से मदद ले सकता हूँ? मैंने सुना है अल्लाह के वली में बहुत ताकत होती है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। कालू पर उम्मीद होकर बोला। इज़्रम की आंखों से चंद आंसू निकले, जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कोई पीर फकीर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे दादा अबू बहुत नेक जिन थे, वो बहुत इबादत गुजार थे। इनकी बदुआ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती सिवाय इसके कि तुम अपनी मौत मरो। कालू कहने लगा, अच्छा ये तो बताओ, आखिर क्या गलती हुई मेरे किसी बुजुर्ग से जिसकी वजह से ये सब हुआ? इज़्रमान बोला, सुनो, बरसों पहले की गई एक छोटी सी गलती और फिर इसका अंजाम। तुम्हारे बुजुर्ग गद्दी नशीन थे, दम करते थे लोगों पर। अगर किसी पर जिन भूत का साया हो जाता तो इसका इलाज भी करते थे। बड़ा मुकाम और इज़्ज़त हासिल थी उनको। एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ, एक औरत आई और ज़ोर से चिल्लाने लगी, सरकार जी, मेरी बेटी, ये देखो ना, इसे क्या हो गया। पहले सबको मारती है, फिर अपना सर दीवार पर मारती है, घर की चीज़ें तोड़ देती है। खुदारा इसका कुछ कीजिए, बहुत परेशानी है, अगले महीने इसकी शादी है। सरकार जी ने इस लड़के की आंखों में देखा तो समझ गए। फिर उन्होंने जिन को हाजिर करने वाला अमल शुरू किया। वो जिन हमारे ख़ानदान का था, हाजिर हो गया। सरकार जी से कहने लगे, छोड़ दे इस बच्ची को, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। सरकार जी ने अपना अमल जारी कर रखा, फिर इस जिन को मारना शुरू कर दिया। आखिर वो बोल उठा, सुनो सरकार जी, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। इस लड़की की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आप हमारे बीच मत आओ तो ही बेहतर है। सरकार जी जलाल में आ गए और फिर इस जिन को मारना शुरू कर दिया। वो तड़पता रहा और सरकार जी बिना तरस खाए इसको पीटते रहे, हत्ता कि वो खुद मार खा खा कर थक गया। मार कर थक गए, मगर जिन टस से मस ना हुआ। वो किसी भी हाल में इस लड़की को छोड़ने पर रजामंद ना था। आइज सरकार जी बोल उठे, अबे तू कितना ढीठ है, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी बात पर अड़ा हुआ है। आखिर ये लड़की कैसे तेरे बेटे को कत्ल कर सकती है? वो जिन रोते हुए बोला, कैसे मुसलमान हैं ये लोग, क्या इन्हें इस बात का इल्म नहीं? इस्लाम कहता है जब कभी आपके सामने सांप आ जाए तो 3 बार इसको इस तरह कहो, अगर तू सांप नहीं कोई और चीज़ है तो यहाँ से चला जा। अगर 3 बार कहने पर वो ना जाए तो फिर इसको मार डालो। मेरा बेटा सांप के रूप में जंगल की सैर कर रहा था, मगर इस लड़की ने इसे मार डाला। एक लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है कि सांप को मार डाले? सरकार जी ने ताज्जुब से सवाल किया। तो जिन कहने लगा, मैं कुछ देर के लिए इससे बाहर आ जाता हूँ, फिर खुद इससे पूछ लीजिए। जिन ने अपनी बात पूरी की, वो बाहर आ गया तो लड़की दर्द से चीखने लगी, क्योंकि बज़ाहिर मारा तो जिन को जा रहा था, मगर जर तो लड़की के जिस्म पर लग रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे किसने मारा और क्यों मारा? आखिर मेरा कसूर क्या था? सरकार जी प्यार से बोले, बेटी इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने जंगल में किसी सांप को मारा था? वो लड़की जवाबन बोले, जी सरकार, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी, वापस आते हुए अचानक मेरे सामने सांप आ गया। मैं डर गई और सारी की सारी लकड़ियाँ इसके ऊपर दे मारी और वहाँ से भाग गई। मुझे मालूम नहीं वो सांप मार गया या जिंदा है। इस लड़की का इकरार करना ही था कि जिन फिर इसमें हाजिर हो गया और कहने लगा, बस सुन लिया सरकार जी,
मैं अपने बेटे का खून कैसे माफ़ कर दूं? अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन थे, मगर इस जालिम लड़की ने इसको मार डाला। मैं इनका ऐसा इबरतनाक हाल करूंगा कि जिसको भी पता चलेगा वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। सरकार जी कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर कहने लगे, बीबी अब बताओ मैं क्या करूं? ये जिन तो अपना इंतकाम लेकर ही रहेगा। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसे हम अपनी औलाद को जान से बढ़कर चाहते हैं, ऐसे ही जिन्नात भी अपनी औलाद को चाहते हैं। अब ये जिन कभी भी तुम्हारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने ज़बरदस्ती की तो मुझे इस जिन को जान से मारना पड़ेगा, जो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। इसलिए तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। वो औरत ज़ारोकतार रोने लगी। रोते हुए वो कहने लगी, सरकार जी मेरे पास बहुत दौलत है, आपको मैं आधी दौलत दे दूंगी, बस आप इस जिन से मेरी बच्ची को बचा लें। सरकार जी कहने लगे, दौलत? मोहतरमा, दौलत का मैं क्या करूँगा? मुझे दौलत नहीं चाहिए। इस औरत ने अपना सर उठाया, चेहरे पर जहरीली तबस्सुम सजाई और कहने लगी, सरकार जी मैं आपको 500 करोड़ दूंगी, आपकी आने वाली नस्लें मौज करेंगी। सोच लें, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सरकार जी के दिल में लालच घर कर गई। वो हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लेता हूँ। आज दौलत एक बार फिर जीत गई। आज दौलत ने साबित कर दिया कि बड़ों बड़ों के ईमान का सौदा कर सकती है। आज तुमने मुझे भी अपनी दौलत से खरीद लिया। सरकार जी ने अपना अमल शुरू किया। वो जिन कहने लगा, धोखेबाज कमीने, आज तूने अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल किया। सुन लालची इंसान, मैं भी एक मुसलमान हूँ। इस्लाम कहता है खून के बदले खून। आज तूने इस कानून की दौलत के लालच में पासदारी नहीं की। याद रख, हम जिन्नात के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हमारी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। सरकार जी की सेहत पर ज़रा बराबर भी असर ना हुआ। उन्होंने इस लड़की को बहुत मारा। बज़ाहिर जिन को मारा जा रहा था। वो तड़पता रहा था कि इसकी मौत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मार खाने की वजह से वो लड़की भी जिंदा न रह पाई। सरकार जी के हाथ आने वाली दौलत भी चलेगी। इस लड़की की माँ ने सरकार जी पर उल्टा केस कर डाला। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठे अपने किए पर पछता रहे थे। इस जिन की औलाद ने सरकार जी का पीछा ना छोड़ा। सरकार जी जानते थे कि जिन कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। वो रोज़ अपनी गिरद हसार खींच लेते। अदालत ने उन्हें 7 साल की सज़ा दी। जिस दिन वो रिहा हुए, इसी दिन उनकी मौत होगी, क्योंकि रिहा होने की खुशी में वो इस रात हसार खींचना भूल गए थे। सरकार जी की औलाद फिर एक बार गद्दी में बैठ गई और उन्होंने अपने बाप के कातिल जिन को कत्ल कर दिया। एक मुद्दत तक यूं ही कत्लो गारत होती रही। आखिरी बार जब तुम्हारे एक बुजुर्ग का कत्ल हुआ तो मेरे दादा अबू हाजिर हुए और कहा कि ख़त्म कर दो ये दुश्मनी। कत्ल की इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई और इख्तिताम हमारी तरफ से हो गया। तुम भी मुसलमान हो और हम भी मुसलमान हैं। हमारी दुनिया बेशक अलग है, मगर हमारा कलमा एक ही है। मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे दादा बहुत नेक जिन थे, तभी उन्होंने इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। मगर उस वक्त का गद्दी नशीन अपने वालिद का इंतकाम हर हाल में लेना चाहता था, तभी इसे मेरे दादा के बेटे यानी मेरे वालिद साहब को कत्ल कर दिया। जानते हो मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 2000 साल है। तुम हैरान हो रहे हो? सुनो, हम जिन्नात तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम तुम्हें नज़र आना शुरू हो जाएं तो तुम अपना पाँव भी रखते हुए डरो। हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी भी आल औलाद होती है, हमारे भी जज्बात होते हैं, हमारा भी दिल होता है। मगर तुम्हारे माजी के बुज़ुर्गों को ज़रा बराबर तरस न आया और ये दुश्मनी बढ़ती गई। तब भी मेरे दादा ने दुश्मनी को ख़त्म कर डाला, मगर एक बदुआ दे दी। सुन ऐ संग दिल आदमज़ाद, मैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहता था, मगर अफसोस तूने मेरी बात ना मानी। हम जिन्नात से तूने दुश्मनी को बरकरार रखा। सुन, मैं फिर भी दुश्मनी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इस दुश्मनी से तंग आ गया हूँ। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब कोई अपना हम जिन्नात के हाथों कत्ल होता है। सुन ऐ संग दिल आदमज़ाद, मेरी बदवा है तेरी हर तीसरी पुश्त का जवान आदम खोर बन जाए। वो अपनी ज़िंदगी के 25 बरस तक खूब दौलत में खेले, मगर 25 बरस के बाद इसके जिस्म में बाल निकल आएँ, इसके नाखून लंबे और नुकीले हो जाएं, इसकी शक्ल बिगड़ जाए, इसके दांत लंबे हो जाएं, इसका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाए, वो किसी को भी ना पहचान पाए। जो भी कोई आम आदमजात इसके सामने आए वो इसको निगल जाए। तुम्हारी गद्दी नशीनी का जड़ से खात्मा हो जाए। तुम्हारे बाद अब कोई भी सरकार जी ना बन पाए। इस वक्त की गद्दी नशीन सरकार जी ने जब ये सब सुना तो इनके पाँव पड़कर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि वो जान चुका था कि मेरे दादा वो बहुत नेक जिन हैं और इनकी बदवा कभी भी रद्द नहीं होगी।
बहुत मेहनत करने के बाद मेरे दादा अबू बोले, अब मैं अपनी बदुआ वापस तो नहीं ले सकता, मगर सुन, जिस दिन तेरी तीसरी पुश्त का जवान इस मुसीबत का शिकार हो गया और फिर अपनी मौत मार गया तो इस बदुआ का खात्मा हो जाएगा। इतना सुनने के बाद फिर सरकार जिन के कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगे। आखिर मेरे दादा अबू का दिल पिघल गया और वो कहने लगे, सुनो नादान इंसान, चाहे कुछ भी कर, मैं अपनी बदुआ वापस नहीं लूँगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक वो आदमखोर बना रहेगा, फिर वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। लेकिन अब भी सरकार जी मुतमईना हुए और फिर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगे। मेरे दादा वो ये बोलते हुए गायब हो गए। जब जिस नौजवान पर यह मुसीबत आ गई और वो मुझ तक पहुंच गया और माफ़ी मांग ली, तो भी मैं अपनी बदुआ वापस ले लूँगा। जानते हो, तुम्हारे वालिदैन का तभी कत्ल हुआ कि वो तुम्हें ये राज ना बता सकें। मेरे दादा दादी भी मारे गए, तुम्हारे रज़ाए वालिदैन और बहन भी मारे गए। तुम्हारे रज़ाए वालिदैन और माँ बहन भी मारे गए। क्या? मेरे रज़ाए वालिदैन? मगर मेरी माँ और बहन तो अभी मेरे सामने मरी हैं। कालू ने हैरानगी से सवाल किया। वो तुम्हारी नज़र का धोखा था, ज़रा पीछे मुड़कर देखो, इज़रम ने जवाब दिया। कालू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ 3 लाशें थीं और वो तीनों इसके दोस्त थे। आखिर मेरे इन दोस्तों का क्या कसूर था जो इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? कालू ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। नहीं नहीं, इनको जिन्नात ने नहीं मारा, दर हकीकत इनकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, इज़रम ने सफाई बयान करते हुए कहा। तो मेरी रज़ाई बहन और माँ, इनको कैसे और क्यों कत्ल किया गया? आखिर इनका क्या कसूर था? क्या वो भी मेरी मदद करना चाहते थे? मेरे खातिर जिन्नात ने कितने कत्ल कर डाले। ऐसी बदवा तो तुम्हारे दादा की ना थी। सुनो, तुम्हारे रज़ाई माँ और बहन का कत्ल फ़कत इसलिए किया गया था ताकि तुम्हारे हर फेल पर नज़र रखी जा सके। तुम्हें याद होगा, तुम्हें सिर्फ 3 दोस्त, तुम्हारी महबूबा, बबली और बाबा जी के अलावा कोई भी इंसान नहीं लगता था। इज़रम ने कालू को माजी की तरफ धकेला। हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन इसका मतलब यह कि बबली की जुड़वा बहन भी इंसान नहीं? नहीं, वो इंसान ही है। दर हकीकत तुम नफ्सियाती मरीज़ बन गए हो। वो तुम्हारी महबूबा नहीं थी, तब तुम्हें वो इंसान नहीं लग रही थी। तुम्हें इस बात पर गुस्सा आता था, रात को जिसकी आवाज़ तुम्हें सुकून देती है, दिन को इस सूरत में कशिश क्यों नहीं होती? सुनो, तुम्हें अब मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी मौत यकीनी है, मगर तुम्हारी मौत में अभी वक्त है, जबकि मैं जो तुम्हें अब राज बताने जा रहा हूँ, इसके बाद मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कालू ताज्जुब से कहने लगा, आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, और वो क्या राज है जिसको अयां करने पर तुम्हें मौत का तोहफा मिलेगा? इज़रम खान ने एक ठंडी आह भरी और अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाया, फिर कहने लगा, इस वक्त अच्छा मौका है। कोकाफ के तमाम जिन्नात इस वक्त जिन के सदर की सालगिरह मना रहे हैं। कालू हैरानगी से बोला, तुम लोग सालगिरह भी मनाते हो? क्यों, क्या हमारी पैदाइश नहीं होती? क्या हम खुद ही वजूद में आ जाते हैं? हमारे भी कायदा कानून होते हैं, हम भी रोज़मर्रा मामलात में तारीखों का ख्याल रखते हैं। चलो, अभी वक्त कम है, तुम जान लो आज वो राज जो हज़ारों बरसों से तुम्हारे बुजुर्ग लोग नहीं जानते। मगर तुम वादा करो, इस राज को जान लेने के बाद तुम कोकाफ को तबाह नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ इन जिन्नात को कत्ल करोगे जो हमारे कोकाफ को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो जिन्नात जो कोकाफ पर कब्जा करना चाहते हैं। सुनो, कोकाफ में मेरे ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बहुत ही ताकतवर जिन आ गया जिसने हमारे कोकाफ का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तुम्हें उस जिन को मारना होगा, तभी हमारा कोकाफ तबाही से बच पाएगा। इस जिन को इतना ताकतवर बनाने वाला एक इंसान ही है जो इस जिन के ज़रिए हमारे कोकाफ पर कब्जा करना चाहता है। वो गद्दार जिन ये भूल चुका है, अक्सर इंसान ही तो हैं जो अपने सगे भाई का भी खून कर डालते हैं। फिर जिन क्या चीज़ है? बुरे काम का अंजाम बुरा। कालू, याद रखो, अगर वो इंसान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो जिन्नात के साथ साथ इंसानों को भी बहुत नुकसान होगा। वो शख्स दुनिया में तबाही बर्पा कर देगा। इसलिए तुम्हें लड़ना होगा, इन शर पसंदों का खात्मा करना होगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, 4 साल बाद तुम आदमखोर बन जाओगे, फिर तुम लोगों को खतरा है। तुम्हें बहुत सी मनाजिल तय करनी है। सुनो बबली को मैंने ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, तुम्हारी खातिर, फ़कत तुम्हारी खातिर वो चिल्ला काट रही है ताकि जिन्नात को अपना गुलाम बना सके। लेकिन अफसोस, वो लाख जतन कर ले, तुम पर आने वाली मुसीबत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि तुम्हें इस मुसीबत के आने के बाद मौत आ जाए। खैर, सुनो वो राज।
जो कोकाफ का हर जिन जानता है मगर तुम में से कोई नहीं जानता। सुनो, इस वक्त तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी जिन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम में ये ताकत 25 बरस तक रहेगी। कालू अजीब निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए बोला, ताकत? कैसी ताकत और मुझ में कैसे आ गई ताकत? अजरम खान ने होंठों पे तबस्सुम सजाई और फिर कहने लगा, तुम ये बात क्यों भूल गए कि मेरे दादा ने बदवा दी थी तुम्हारे खानदान के हर तीसरी पुश्त के जवान पर 25 बरस की उम्र में ये मुसीबत आएगी। तभी तुम्हारे हर खानदान का तीसरी पुश्त का जवान 25 बरस तक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इस बात को हमेशा राज में रखा गया ताकि जिन्नात को नुकसान ना हो सके। सुनो, तुम पर किसी किस्म की जादू टूने का असर नहीं होगा जब तक कि तुम्हारी उम्र 25 बरस नहीं हो जाती। तुम तो बबली के इश्क में पागल हो गए थे, वगरना वक्त आ चुका था जिन्नात तुम्हें ऐसी जगह ले जाते जहाँ सोने और चांदी के पहाड़ होते। तुम दौलत चाहते हो तो बेशक इस जानिब चले जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, मगर तुम्हें कोकाफ के गद्दार जिन्नात और इस गद्दार इंसान को ख़त्म करना होगा। इस इंसान को मैं नहीं जानता, तुम्हें इसका पता लगाना होगा। कोकाफ का रास्ता इस तरफ को जाता है। हैदरम ने अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। यहाँ से तुम बिल्कुल सीधे जाओगे तो आगे एक बहुत बड़ी खाई आएगी, तुम इस खाई में कूद जाना। डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस खाई के इंतहाई दाएं जानिब घास वगैरह होगी और इस घास में से एक रास्ता निकलता होगा, तुम्हें इस तरफ निकल जाना है। आगे फिर एक और खाई आएगी, तुम्हें इसमें कूद जाना है। आगे तुम्हें अजीब अजीब मंजर नज़र आएंगे, तुम्हें ढांचे नज़र आएंगे जो तुम पर हमला करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर भी तुम पर हमला करेंगे, मगर कोई भी शय तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकेगी। ये लो अंगूठी, इसको लगा लो। इसको लगाते ही तुम्हें हर छुपी हुई चीज़ नज़र आने लगेगी। तुम्हें हर कीमत पर जिन्नात के सदर तक पहुंचना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी अजरम खान की गुफ्तगू जारी थी कि एक कोने से बहुत बड़ा पत्थर आया जो इसके सर में जा लगा और वो तड़पने लगा। कालू ने पत्थर वाली सिमत अपनी निगाह की तो इसे बहुत से खौफनाक शक्ल की जिन्नात नजर आए जो इसको देखते ही गायब हो गए। कालू अजरम खान की तरफ लपका, मगर अफसोस इसने अपनी आंखें मूंद ली थी। कालू की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके सामने अजरम की लाश थी। वो बहुत हैरान हुआ। क्या अक्सर जिन्नात में भी कत्लो गारत, क्या अक्सर जिन्नात में भी कुर्सी की लालच, क्या अक्सर जिन्नात में भी गद्दारी की मिलावट? ये तो ऐसी बात है जिसे कम ही लोग तस्लीम करेंगे। एक तरफ कालू को तलब तिलावत सुनने की तो दूसरी तरफ परेशानी कि कैसे अपने दोस्त इजरम की मदद करूं। इसको एक बार फिर बाबा जी का ख्याल आया। एक तरफ इश्क तो दूसरी तरफ दोस्ती। कहते हैं अक्सर दोस्ती ही गालिब आती है। वो बाबा जी की तलाश में निकल गया। जिस गार में पहली बार इसकी मुलाकात बाबा जी से हुई थी वो उसी गार में आ पहुंचा। बाबा जी ने चारों तरफ आग लगा रखी थी और कुछ अमल करने में मसरूफ थे। वो चुपचाप खड़ा इनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। बाबा जी ने आंखें बंद कर रखी थी मगर इनके लब हिल रहे थे जो साफ साफ गवाही दे रहे थे कि बाबा जी कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या कहा तुम्हारे दोस्त इजरम ने? मैं सब जानता हूँ, झूठ बोल रहा था वो। इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ही ऐसा किया। हाँ, ये सच है कि तेरी रज़ाई माँ और बहन बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं, मगर यह हकीकत मैंने तुम्हें तब नहीं बताई क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर ये जिन्नात तो इसे चाहते क्या हैं। मगर अब तेरे आगे पीछे कोई भी जिन नहीं। अगर तू चाहता है लोग तेरे शर से महफूज रहें तो भूल जा बबली को और इसी जंगल में अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार दे। अब जा यहाँ से, मैं अपनी मंजिल में मसरूफ़ हूँ। अब कभी मेरी तरफ मत आना। कालू को बहुत गुस्सा आया। आखिर अजरम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर सोचने लगा, आखिर अजरम मुझसे झूठ बोलेगा क्यों? बाबा जी ने कहा था कि इनकी निगाहों से 10 पर्दे आया हो चुके हैं। हो सकता है अजरम की सोच तक वो ना पहुँच पाए हों। कालू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपने घर आ गया। आज घर बिल्कुल हाली हाली लग रहा था। वो कोने में बैठकर रोने लगा। एक खूबसूरत आवाज़ जो कि इसके कानों से टकराई वो चौंक सा गया। अगले लम्हे वो बिल्कुल दुनिया से बेगाना हो गया। वो भूल गया दुनिया के सब गम। इसके सामने हिजाब ओढ़े बबली खड़ी थी। एक के बाद दूसरी निगाह वो न डाल सका। बबली कहने लगी, ऐ मेरे आशिक, जी भरकर मेरा दीदार कर ले। कल हो ना हो किसको मालूम। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको किसी बाबा जी के पास जाने की हाजत नहीं। जो मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानते। कालू हैरान था। बबली कैसे बाबा जी के बारे में जानती है? सुनिए कालू जी। बबली की जुबान से कालू जी सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा। कालू को बबली पर और प्यार आने लगा। सुनिए कालू जी, आपको जैसा इजरम ने कहा है आप वैसा ही करें। आप जाएं कोकाफ की जानिब, मैं भी आपके साथ चली जाती, मगर मैं मसरूफ़ हूँ एक मंजिल में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कैसे इस मंजिल को अबूर करूँ। मगर आप मेरी फ़िक्र छोड़िए।
कभी जब मेरी याद आए तो आप आंखें बंद कर लीजिएगा और मुझे पुकार लीजिएगा। फिर आप